आज इस देश में हो क्या रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है। सर, मैं सरकार से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का कार्यक्रम है? यहाँ सरकार का माघ महीना है कि यहाँ संतों का माघ महीना है? इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे कि आइए हम सब मिल करके और ऐसी सरकार का विरोध करें जो हमारे संतों का अनादर करे। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सनातन और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के नाम पर सत्ता में आई मोदी बीजेपी की डबल इंजन सरकार की, जिसमें ब्राह्मण संत महंत पुजारियों को हर दिन अपमानित जलील करने की घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं। जी हां दोस्तों, मौनी अमावस्या पर अपमानित जलील शंकराचार्य जी के धरना स्थल पर उस वक्त माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया जब प्रसिद्ध संत कंप्यूटर बाबा अचानक जमीन पर लेटकर धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। आज इस देश में हो क्या रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, पूर्ण शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। आज माघ के महीना में प्रयागराज में संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। योगी की सरकार है और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ये क्या सनातन का, ये क्या अवसर है? मैं सरकार से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का कार्यक्रम है? यहाँ सरकार का माघ महीना है कि यहाँ संतों का माघ महीना है? इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे कि आइए हम सब मिल करके और ऐसी सरकार का विरोध करें जो हमारे संतों का अनादर करे। आज हमारे साथ जो पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, इसका हम सब अपमान हम लोग सह नहीं करते और हम इसका विरोध करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की मां नर्मदा को लेकर चर्चित संत शंकराचार्य के लिए कंप्यूटर बाबा के द्वारा लेटकर धरना देने के बाद संतों की भीड़ लग गई। दोस्तों, कंप्यूटर बाबा का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया। बड़ी तादाद में मौजूद संतों और समर्थकों के बीच कंप्यूटर बाबा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में साधु संतों के सम्मान और अधिकारों की अनदेखी हो रही है। दोस्तों, कंप्यूटर बाबा के अनोखे विरोध प्रदर्शन के इस कदम को संत समाज की एकजुटता और सरकार के प्रति असंतोष की खुली अभिव्यक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, इलाहाबाद प्रयागराज में माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कंप्यूटर बाबा जमीन पर लेटकर धरना दे रहे हैं। बाबा ने जमीन पर लेटे हुए कहा कि हम उस भारत देश के सनातनी हैं जहां साधु संत महंत के साथ गुरु की पूजा भगवान के रूप में की जाती है, पर मोदी योगी सरकार साधु संतों शंकराचार्यों की दुश्मन बन बैठी है। आज देश में क्या हो रहा है? संतों शंकराचार्यों और सनातन का अपमान। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आज माघ के महीने में प्रयागराज के अंदर संतों के पुलिस खुलेआम लोगों के सामने मारपीट कर रही है, गलत व्यवहार किया जा रहा है और सबसे दुख भरी बात तो यह है कि यह सब एक साधु महंत करवा रहा है जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, उन्होंने कहा कि सीएम योगी की सरकार है जो साधु संतों को जलील करवा रही है, मारपीट करवा रही है। दोस्तों, शंकराचार्य के लिए जमीन पर लेटे कंप्यूटर बाबा ने कहा कि मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि यह क्या सरकार का कार्यक्रम है। उन्होंने पूछा कि यह सरकार का माघ महीना है या संतों का माघ महीना। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि हम सभी लोग मिलकर ऐसी सरकार का विरोध करें जो हमारे संतों का अनादर कर रही हो। दोस्तों, बाबा ने आगे कहा कि यह शंकराचार्य के साथ जो अपमान हुआ उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। शंकराचार्य का अपमान नहीं हुआ, सभी संतों का अपमान हुआ है। दोस्तों, बाबा के साथ आप पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये सिर्फ एक धर्म परायण संत को रोकने की घटना ही नहीं है, संवैधानिक और धार्मिक मर्यादाओं को रौंदने की तस्वीर है। दोस्तों, आप सांसद संजय सिंह ने धर्माचार्य शंकराचार्य महाराज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस के द्वारा रोके जाने, उनके समर्थकों के साथ धक्का मुक्की मारपीट पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई। संजय सिंह ने आगे कहा कि भाजपा और उसकी शासित पुलिस आज कानून की नहीं राजनीतिक आदेशों की चौकीदार बन बैठी है। योगी सरकार रोज धर्म की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकती है। वहीं सरकार आज एक विश्व भर में आदरणीय प्रातः स्मरणीय शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। दोस्तों, ये भाजपा का दोहरा चरित्र नहीं है तो आखिर क्या है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पुलिस अब संविधान से नहीं सत्ता से संचालित हो रही है। सवाल पूछने वालों को रोको, विरोध करने वालों को दबाओ और हर असहमत को कानून व्यवस्था का नाम देकर कुचल दो। यही भाजपा का मॉडल है। धर्म देश ये सब कुछ देख रहा है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।